और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप गलती करने से पहले अंजाम के बारे में सोच ले तो हो सकता है कि आप बुरा वक्त देखने से बच जाए, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता। कुछ लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं और फिर वो करते हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से भी सामने आई। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि मुहर्रम के दौरान कुछ लोगों ने खूब बवाल मचाया और अब उन बवाल करने वालों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन ले रहे हैं। उन पर एक्शन लिया जा रहा है और अब उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह से एक्शन होगा। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। तमाम कहा सुनी हंगामे और बवाल के बाद तेजपाल जिंदगी की जंग हार गया। बेशक दुनिया के लिए तेजपाल के साथ की इस कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये आरोपियों पर कार्रवाई की शुरुआत है। बाबा न गलत होने देते गए और न ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त करते गए। यही कारण है कि अकबर नगर से बाबा का बुलडोजर बरेली की तरफ घूम चुका है। बरेली की सड़कों पर पीला पंजा आरोपियों के घर की तरफ बढ़ चुका है। हिंदू परिवारों पर हमला करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। लाइन से तकरीबन 10 घर बताए जा रहे हैं जिस पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। संभवतः ये उन्हीं के घर बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो हिंसा 19 तारीख को हुई उसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हुए थे। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घर आप देख रहे हैं जो कि अब बुलडोजर जब यहाँ पर चला तो ये घर जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पर बने हुआ। हालांकि लोगों का भी कहना है कि अगर इस तरीके से हुड़दंग होगा, इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा होगा तो कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई करना जरूरी है। हिंसा के बाद से कई लोग फरार हैं। तो आप देखेंगे आसपास के जो घर हैं उनके दरवाजे तो खुले हुए हैं लेकिन घरों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। बाबा का बुलडोजर भी एक्शन में आ गया है। कई आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद के बाद मर्डर मामले में 75 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। इनमें 10 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। इस कार्रवाई के पीछे की वजह है कि इनका ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर घर बनाना। यूपी प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियां चिन्हित की हैं। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद बनाने के आरोप हैं। बाकी जमीन पर पक्के मकान बनाकर कब्जा किया गया। अभी तक लगभग 35 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारियां मुठभेड़ के दौरान की गई। उस मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। इसके अतिरिक्त गांव में प्रशासन द्वारा ये देखा गया कि कई आरोपियों के द्वारा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन द्वारा वहां से अतिक्रमण हटाया गया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है पुलिस की मौजूदगी में। अशरफ और आसिफ के मकान मिट्टी में मिला दिए गए हैं, मिट्टी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तेजपाल को इंसाफ मिलना बाकी है। और उस शाम को करीबन 9 बजे साढ़े 8 बजे मतलब हमारे घरों में उन लोगों ने मतलब एकदम हमला बोल दिया। 19 तारीख की रात को मतलब करीब 8 साढ़े 8 9 बजे। कितने लोग आए थे? 70-80 लोग थे और 60-70 उन लोगों पे असले थे। डंडे लगे आए, गोलीबारी चली रहा। फायरिंग हुई? हाँ जी। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग सर 2-3 राउंड फायरिंग हुई। अच्छा। हाँ जी। तो कितने लोग घायल हुए हैं आपके बच्चे के? ये हुए लोग 6-7। मेरे भाई खेत पात पे जा रहे थे तो सभी लोगों ने घेर के मारा था। किसने? आधे मारे थे मेरे तेजपाल भाई को। घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस की भारी तैनाती है। अब बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा लगातार एक्शन लिया जा रहा है और बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आखिर बरेली में उस दिन क्या हुआ था ये आप देख लीजिए। 15 जुलाई को कहासुनी के बाद मामला हालांकि शांत हो गया था, लेकिन 19 जुलाई की रात 9 बजे 70 से 80 लोगों की भीड़ जुट गई और उसके बाद हिंदुओं के मकानों की टॉर्च की रोशनी में पहचान की गई।
उपद्रवियों ने विरोध करने वाले मकानों को घेर लिया उस दौरान, और आरोपियों ने, आपको ये भी बता दें कि मकानों पर जमकर पत्थर भी बरसाए थे। उपद्रवियों के पास हथियार थे और फायरिंग का भी आरोप लगातार लग रहा है। तेजपाल अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था और खाना खा रहे तेजपाल को घसीटकर वो मस्जिद ले गए। 70 से 80 लोग थे, इतनी भीड़ थी। तेजपाल को मारपीट के बाद अधमरी हालत में छोड़ा गया और उसके बाद महिलाओं के साथ भी बदसलूकी के आरोप लगातार लग रहे हैं। और ये आपको ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि उस दिन ये सब हुआ था और उसके बाद से हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि एक्शन मोड में इस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार फिलहाल नजर आ रही है। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर बार अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ जाती है। इसको लेकर के केंद्र भी चेतावनी देता है। इस पर और ज्यादा जानकारी। तो देखिए, ममता बनर्जी जो हर बार ऐसे बयान दे जाती हैं जिसे लेकर बार बार केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें चेताया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी जो है वो किसी की नहीं सुनती हैं। देखिए, बीते कई दिनों से पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने बयान दिया उसे लेकर लगातार देखिए बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उसे लेकर ममता बनर्जी ने बयान दिया था और ये कहा था कि उस हिंसा से बचकर जो पश्चिम बंगाल आएगा उनके लिए दरवाजे जो है पश्चिम बंगाल में हमेशा खुले रहेंगे। अब इसी बयान के बाद ढाका से ममता बनर्जी के लिए एक पैगाम आया है। आखिर वो पैगाम क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लगातार अपने तल्ख तेवरों, चौंकाने वाले फैसलों और बयानों से सुर्खियों में रहने वाली ममता बनर्जी के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये दूसरी पहचान है। अपनी सियासत के लिए तुष्टिकरण को अगले स्तर पर ले जाने वाली दीदी की सरकार का दुर्गा पूजा के पंडालों की थीम पहले से बताने के उस फैसले पर आक्रोश थमा भी नहीं था कि अब उनके एक और बयान पर राजनयिक कोहराम मचा हुआ है, जिसका आलम यह है कि भारत का सबसे करीबी दोस्त ममता की टिप्पणी से नाखुश है। पहले की हिंसा की आग से अस्थिरता और अफरा तफरी से उबर रहा बांग्लादेश ममता के बयान पर सख्त ऐतराज जता रहा है, जिसे उनके अपने आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी माना। ममता का बयान, दिल्ली से ढाका तक सवाल। शरणार्थियों को शरण की बात, बांग्लादेश नाराज। तुष्टिकरण की पराकाष्ठा, बुरी तरह घिरी ममता। ममता बनर्जी के बयान पर ताजा बखेड़ा बांग्लादेश को लेकर की गई टिप्पणी पर है, जो कि पहले ही आरक्षण के मुद्दे पर जगह जगह हिंसा के बाद तनाव से त्रस्त है और देश में शांति कायम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी का शरणार्थियों को शरण देने वाले बयान पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। 21 जुलाई को कोलकाता में ममता बनर्जी के बयान पर पड़ोसी देश ने भारत सरकार के सामने कड़ा विरोध जताया। बुधवार को ढाका में भारतीय उच्चायोग के समक्ष मुद्दा उठाते हुए शेख हसीना सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी का ट्वीट भड़काऊ था और इसमें बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से संबंधित गलत बातें थी। हालात बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं, लिहाजा ममता के ऐसे बयान भ्रामक हैं। साथ ही बांग्लादेश ने ममता के पड़ोसी देश के संकटग्रस्त लोगों को आश्रय के लिए अपने दरवाजे खुले रखने वाले बयान पर भी दो टूक कहा कि जैसा कि ममता बनर्जी ने अपनी पोस्ट में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के संदर्भ में बताया है, वैसे उल्लेखित स्थिति बांग्लादेश में नहीं है। इस तरह की टिप्पणी विशेषकर लोगों को शरण देने का आश्वासन कई लोग खासकर आतंकवादियों और उपद्रवियों को ऐसे ऐलान का फायदा उठाने के लिए उकसा सकते हैं। वहीं बांग्लादेश के ऐतराज से पहले ममता के बयान पर भारत सरकार ने भी उन्हें ऐसे मामलों पर नहीं बोलने की नसीहत दी थी, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। साफ है, ममता के बयान से बांग्लादेश निराश है, तो भारत सरकार के साथ साथ बंगाल के राज्यपाल ने नाराजगी जताई है। ऐसे में हर बात पर सियासत करने से नहीं चूकने वाले नेताओं ने बांग्लादेश के जरिए भी तुष्टिकरण का दांव चला है, लेकिन उससे भारत का एक करीबी दोस्त खफा हो गया। लिहाजा राजनेताओं को सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।